Hello everyone, my name is Yogesh and in this video we will solve some questions based on series. Okay, in 12th class syllabus there is a topic Panda, and in Panda two major topics are there, series and data frame. Okay, so these are the important topics. So on the basis of series today we'll solve some questions. So let's start. Here I have selected some simple questions on the basis of series. In this video we will solve this 5 questions. So let's start. The first question: write Python code to create a series. This is the first question. Write Python code to create a series object temp that stores temperatures of 7 days in it and take any random 7 temperatures. Okay, the question is that आपको एक series create करनी है temp 1 नाम से, ठीक है, और उसमें कोई भी 7 डेज का रेंडमली हमें टेम्परेचर सेव करना है और उसको डिस्प्ले करना है. दिस इज द क्वेश्चन. okay what is the series and what is the data frame? If you don't know this, so you can watch my videos on the base of this. I created 2 videos, series and data frame. okay, आप पहले वो videos देख सकते हैं, then you can solve these questions. okay, so let's start. Open the Jupyter notebook. okay, Jupyter notebook start किया. Take a new page. okay, because series के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें व्हाट इज द सीरीज एंड व्हाट इज द डेटा फ्रेम, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो इनको समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख सकते हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम के. तो लेट्स स्टार्ट. कम बैक ऑन द क्वेश्चन. जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो गया. देन स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज दैट राइट पाइथन कोड टू क्रिएट अ सीरीज. ओके, सीरीज क्रिएट करनी है तो हम सीरीज क्रिएट करते हैं. पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे हम, बिकॉज सीरीज जो है पांडा का मॉड्यूल है, तो हम पहले पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको temp1 नाम से सीरीज क्रिएट करनी है जिसमें रैंडमली टेम्परेचर हो. टेक एनी रैंडम 7 टेम्परेचर्स. ओके, रैंडम 7 टेम्परेचर्स आप ले सकते हो कुछ भी. ओके, तो रैंडमली कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो. तो रैंडम आपके पास ऑप्शन है, जैसे हम एक टेम्परेचर की लिस्ट ले लेते हैं एल इक्वल टू. तो या तो आप इसमें रैंडमली टेम्परेचर टाइप कर सकते हो या हम रैंडमली टेम्परेचर रैंडम फंक्शन से जनरेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो रैंडमली हम ले लेते हैं. उसके लिए हमें इंपोर्ट numpy as np, 2 लाइब्रेरी हम लेंगे. ओके, रैंडमली टेम्परेचर जनरेट करना है तो उसके लिए हम लिस्ट ले लेते हैं एल इक्वल टू, और मैंने बताया ये फंक्शन आपको np डॉट रैंडम डॉट रैंडइंट. ओके, यहाँ पे हमने ले लिया रैंडम डॉट रैंडइंट और टेम्परेचर हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं. तो 5,40 के बीच हम टेम्परेचर ले लेते हैं और 7 दिस. ठीक है, ये रैंडम फंक्शन है numpy लाइब्रेरी का, जिसमें मैंने टेम्परेचर लिया. आप 0 से भी ले सकते हो यहाँ पे, बट 0 नहीं, हम 5 लेंगे. टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो. तो 5 से 40 के बीच में मैंने लिखा है. बिगनिंग लिमिट टेम्परेचर की 5, एंडिंग लिमिट 40 और 7 टेम्परेचर जनरेट करेगा. आप चाहो तो उसको प्रिंट करके देख सकते हो. हम प्रिंट करके देख सकते हैं. प्रिंट एल करके देखते हैं. एल. ओके, रन करते हैं. ओके, इट्स टेकिंग टाइम. when you play first time तो it's taking time. okay, see, तो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट जनरेट होगी जिसमें रैंडम टेम्परेचर, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है 5 से लेके 40 के बीच में 7 वैल्यू जनरेट कर देगा. तो हमें 7 टेम्परेचर चाहिए, तो हर बार आप प्ले करोगे तो ये टेम्परेचर अलग अलग आएंगे. तो रैंडम टेम्परेचर हो गए, ये हमने जनरेट कर लिया. अभी हमने केवल लिस्ट जनरेट की है. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ सीरीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कहा है कि temp1 नाम से आपको सीरीज क्रिएट करनी है. और सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, pd डॉट सीरीज और सिंपली पास द एल. ओके, जो भी हमारे टेम्परेचर्स एल के अंदर जनरेट होंगे वो इसमें सेव हो जाएंगे. नाउ अब आप सीरीज को प्रिंट कर सकते हो. प्रिंट temp1. नाउ प्रिंट, प्ले द प्रोग्राम. नाउ सी, आपकी एक सीरीज जनरेट हो गई जिसमें 7 टेम्परेचर्स है. और टेम्परेचर रैंडम किस लिए लिया है, क्योंकि हर बार ये रैंडम जनरेट होगा. जैसे अभी 20. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन.
सिंपली हमने दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, numpy एंड पांडा, और यहाँ पे हमने रैंडम फंक्शन से 7 रैंडम टेम्परेचर्स जनरेट करके लिस्ट क्रिएट कर ली, और सिंपली उस लिस्ट से हमने सीरीज क्रिएट कर ली और उसको डिस्प्ले किया है। तो दिस इज द क्वेश्चन इज दिस कि आपको temp1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सीरीज का, और उसमें 7 डिफरेंट टेम्परेचर्स हो रैंडमली, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। ये हमारा सीरीज क्रिएट हो गया, नाउ उसको डिस्प्ले कर लिया, तो दिस इज द सीरीज। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। लाइब्रेरी इंपोर्ट की, लिस्ट हमने जनरेट कर ली रैंडम फंक्शन के थ्रू, ये लिस्ट हमने जनरेट कर ली। उसके बाद में temp1 नाम से जैसे क्वेश्चन में दिया है सीरीज को क्रिएट किया और हमने इसको प्रिंट कर दिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, डे बाय डे यू कैन, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो आप और टफ क्वेश्चंस ले सकते हैं बुक से। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट राइट पाइथन कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट temp2, हमें temp2 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टोरिंग टेम्परेचर्स ऑफ 7 डेज ऑफ वीक, यानी 7 डेज का आपको टेम्परेचर उसमें सेव करना है। इट्स इंडेक्स शुड बी संडे, मंडे, सैटरडे। ओके, कम टू द जुपिटर। ओके, इसमें ये कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको वही सेम टेम्परेचर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है temp2, उसमें भी आपको टेम्परेचर सेव करना है 7 वीक्स का, बट इंडेक्सिंग जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे होनी चाहिए। कम टू द जुपिटर नोटबुक। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सीरीज तो क्रिएट हो गई शोइंग द टेम्परेचर ऑफ 7 वीक्स, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3, तो यहाँ पे इसने कहा है कि आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे आना चाहिए। तो कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स import pandas spd. This is the second question, this is the first question, now the second question. ओके, सेकंड क्वेश्चन में आप डिफरेंट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रैंडमली जनरेट किया था, आप चाहो तो लिस्ट से डायरेक्ट भी उसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम डायरेक्ट करें तो temp2 ऑब्जेक्ट लिया इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में आप डायरेक्ट टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम कोई भी टेम्परेचर ले लेते हैं, सपोज 7, आप रैंडमली टेम्परेचर ले सकते हो, बट जैसा क्वेश्चन में कहा है कि 7 आपको टेम्परेचर्स लेने, तो आप 7 टेम्परेचर्स यहाँ पे ले सकते हो। 7 आपके, वन मोर, ओके, दिस मैंने 7 टेम्परेचर डायरेक्ट, आप भी सीरीज में डायरेक्ट आप लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, टेम्प, ओके, सी सिंपली मैंने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और temp2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और डायरेक्ट मैंने लिस्ट पास कर दी। आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो या रैंडम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। डायरेक्ट लिस्ट पास की, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब एक इसको प्ले करते हैं, ओके, मैंने प्ले किया, सी यहाँ पे लिस्ट जनरेट होगी, बट यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इंडेक्स शुड बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी आपको इंडेक्सिंग इस तरह से करना है। तो हम इंडेक्सिंग के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं, सिंपली आप डेज ले सकते हो या डी भी ले सकते हो, सिंपली चलो डे ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, डी इक्वल टू, और यहाँ पे हम जैसे कहा है वैसे कर सकते हैं, संडे कॉमा मंडे, 7 डेज है तो हमें सारे 7 डे करना पड़ेगा। ओके, आप सारे डेज यहाँ पे लिख लीजिए, 7 डेज सारे। ओके, सारे 7 डेज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डी नाम से लिस्ट ली, उसके अंदर सारे जो भी 7 डेज है नेम होते हैं मैंने लिख लिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 डेज लिख लिए। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए सिंपली इंडेक्स इक्वल टू, या तो आप इंडेक्सिंग यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हो, या डी मैंने पास कर दिया इंडेक्स इक्वल टू डी। उससे क्या होगा, इसकी इंडेक्सिंग संडे, मंडे, ट्यूसडे हो जाएगी, जो भी डी की वैल्यू है वो temp2 का इंडेक्सिंग हो जाएगा। ओके, अब प्ले करके देखते हैं, नाउ सी आपका आउटपुट कंप्लीटली चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। संडे का टेम्परेचर 4 डिग्री, मंडे का ये 15, ट्यूसडे का 25, जो भी हमने रैंडमली नंबर दिए हैं आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग चेंज हो गई। दिस इज द क्वेश्चन कि आपको स्टोर करना है 7 डेज का टेम्परेचर और उनका इंडेक्सिंग
संडे मंडे ट्यूसडे होना चाहिए। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। सिंपली एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया पांडा को, मैंने यहाँ पे डी नाम से एक लिस्ट ली है और उस लिस्ट के अंदर जैसे नेम होते हैं वीक के वो मैंने लिख दिए। और यहाँ पे temp2 जैसा क्वेश्चन में कहा है temp2 नाम से आपको सीरीज क्रिएट करनी है, तो pd डॉट सीरीज और उसके अंदर 7 डेज की टेम्परेचर हम कुछ भी ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ली और इंडेक्स मैंने डी जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है वो मैंने पास की, तो इंडेक्स उसका वो हो गया एंड सिंपली प्रिंट temp2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन डन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। A series object say as t1, ओके हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है सीरीज का t1 नाम से, stores the average temperature of recorded on each day of a month। ओके यानी आपको हर मंथ के डेज का यानी 30 वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें टेम्परेचर आपको रिकॉर्ड करना है हर डे का। ओके देन राइट कोड टू डिस्प्ले टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन। ओके यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट 7 डेज का टेम्परेचर दिखाना है आपको और लास्ट 7 डेज का। ओके कम टू द जुपिटर नोटबुक, क्वेश्चंस करते हैं। पहले सिंपली वही ऑप्शन हमें पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। ओके हम पहले वाला डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं। ओके सिंपली नाउ इंपोर्ट pandas as pd। नाउ आपको 30 वैल्यूज चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 30 वैल्यू, तो 30 वैल्यू आपको लिखनी है तो आप 30 वैल्यू लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मंथ नाम से एक लिस्ट ले रहा हूँ, उसमें 30 वैल्यू, तो आप मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, आप 30 वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, कितने भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके जितने आप टेम्परेचर क्रिएट करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ली, पूरी 30 नहीं है बट आई टुक द वैल्यूज। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैसे हमें 30 वैल्यूज लेनी है बट मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली, मोर देन 15 है वैल्यू। ओके तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ली और उसमें कुछ भी वैल्यूज ले ली, टेम्परेचर हमें रैंडमली लेना, कुछ भी आप लिख सकते हो टेम्परेचर, वो मैंने ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमें t1 नाम से सीरीज क्रिएट करनी है, तो लेट्स टेक एक एक स्पेस दे देते हैं, t1 इक्वल टू सेव pd डॉट सीरीज। नाउ पास द लिस्ट। ओके जो हमने लिस्ट बनाई है वो हमने पास कर दिया। नाउ प्रिंट इट, प्रिंट करके देख लेते हैं हम t1। ओके नाउ रन इट। तो ये तो हमारा सिंपल सीरीज क्रिएट हो गया और ये डिस्प्ले हो गया सीरीज। मैंने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, एक लिस्ट बना ली। आप यहाँ पे डायरेक्ट इस लिस्ट को भी पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अलग से मंथ लिस्ट लो, आप यहाँ डायरेक्ट ये लिस्ट भी लिख सकते हो, बट आपको समझाने के मैंने अलग लिस्ट ले लिया, तो इट्स अप टू यू। ओके तो यहाँ पे मैंने मंथ नाम से लिस्ट लिया और उसको सीरीज के अंदर पास कर दिया, तो सीरीज क्रिएट हो गई। ओके बट व्हाट इज इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ये है कि हमें फर्स्ट 7 डेज और लास्ट 7 डेज का टेम्परेचर दिखाना है, पूरी लिस्ट डिस्प्ले नहीं करनी है, सीरीज डिस्प्ले नहीं करनी है। तो कम क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फर्स्ट 7 डेज टेम्परेचर। ओके लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, यहाँ पे तो मैंने एक तरह से क्वेश्चन को ब्यूटीफाई करने के लिए एक स्ट्रिंग ले लिया। नाउ मुझे t1 डॉट पहले 7 डेज का, तो कैसे लेंगे, फंक्शन होता है हेड, जैसे मैंने बताया था हेड फंक्शन, और यहाँ पे 7 यानी हेड फंक्शन क्या करता है, t1 में से स्टार्टिंग की 7 वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो स्टार्टिंग की 7 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इन द सेम वे मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी और इसी को पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पे बस चेंज करना है फर्स्ट की जगह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लास्ट 7 डेज टेम्परेचर लिस्ट। यहाँ पे हेड होता है टॉप से वैल्यूज गेट करने के लिए और टेल फंक्शन होता है लास्ट से वैल्यू गेट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया फर्स्ट 7 डेज का। अब इसको रन करते हैं पहले, नाउ सी यहाँ पे लिखा हो रहा है फर्स्ट 7 डेज टेम्परेचर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट 7 डेज ही 0 आ रहा है,
और 0 से लेके 6 तक ये, और यहाँ पे भी ये लास्ट 7 डेज का टेम्परेचर ये उस लिस्ट में से वैल्यूज पिक कर रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, और यहाँ पे 30, वैसे मुझे 30 वैल्यूज लेनी है बट मैंने प्रैक्टिकली छोटे से कम वैल्यूज लिए, बट जब आप क्वेश्चन करें तो पूरे आपके 30 वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। और सिंपली T1 नाम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सीरीज क्रिएट की। उसके बाद में सिंपली फर्स्ट 7 वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो T1 डॉट हेड 7, और लास्ट में 7 वैल्यू चाहिए तो T1 डॉट टेल 7। तो दिस इज द क्वेश्चन। Question number, what is the question number 4? Question number 4 is series object temp1, temp2, temp3, temp4 store temperatures of days of week। अभी यहाँ पे 4 हमें ऑब्जेक्ट लेने हैं, temp1, temp2, temp3, temp4, और 4 वीक्स का टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली सेव करना है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, राइट स्क्रिप्ट टू print the average temperature of per week and print the average temperature of entire month। Okay, this is the question। हमें 4 month ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, temp1, temp2, temp3, temp4 नाम से, और उनका एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक और एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंथ प्रिंट करना है। तो लेट्स कम टू द Jupyter। Okay, now first we have to create the objects of series। So according to the question I'm taking temp1 equal to same pd dot series। okay, आप डायरेक्टली सीरीज के अंदर भी लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। टेम्परेचर 7 डेज का टेम्परेचर आप कुछ भी ले सकते हो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें क्या लेना है, बट टेम्परेचर यू कैन टेक एनीथिंग, बट रिमेंबर 7 वैल्यूज इन इट। कोई भी आप 7 वैल्यूज ले सकते हैं। ओके डन, मैंने यहाँ पे 7 वैल्यूज ले ली। okay, in the same sense you have to create 4 temp objects। so I'm just doing copy paste। okay, आप copy paste कर सकते हैं। this will be your 2, 3 and this is 4। okay, and let's change the temperature also। सेम नहीं रखना है, हमें चेंज करना है। थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। in this also चारों सीरीज में आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। 45 तो इज टू मच। okay, now enough। okay, now according to the question I created 4 temp सीरीज ऑब्जेक्ट जिसमें 7 डेज का टेम्परेचर है। मैंने यहाँ पे सभी सीरीज के अंदर 7 वैल्यूज ली। ओके, दिस इज डन। आप प्रिंट करके देखना चाहो तो किसी भी सीरीज को आप प्रिंट करके देख सकते हो। सी, अभी मैंने temp1 को ही प्रिंट किया है यहाँ पे, बट 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आई प्रिंट जस्ट दिस। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू create 4 objects of series to store temperatures, and then we have to print the average temperature of per week and the average temperature of the entire month। okay, so let's come to the question now। what we have to do, print and average temperature of first week। okay, फर्स्ट वीक का जो भी एवरेज टेम्परेचर है वो डिस्प्ले करेंगे, कॉमा एवरेज टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली यू कैन राइट temp1 डॉट मीन। के मीन होता है आपका मीन वैल्यू, वो एवरेज वैल्यू हो जाता है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। नाउ सी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस वीक। ओके, ब्रैकेट आप रिमूव कर सकते हो, डजंट मैटर। run this। now see the average temperature of first week is this। जो भी एवरेज टेम्परेचर होगा इन सारी 7 वैल्यूज का वो यहाँ पे आ गया 15 पॉइंट ये।
This is the first week. In the same sense, you have to display of 4 weeks. Then copy, कंट्रोल C से हमने कॉपी किया एंड कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल V. Okay, because 4 weeks है तो first week, this I will change second week to this 3 and to this 4, and in the same second week, third week, and this is fourth week. So easy. मैंने simply print किया average temperature of first week, उसको copy किया and then I change this and the object also, because ये temp 2 है, ये temp 3 and this. Okay, play करके देखते हैं. Now see, the first one question is done. The average temperature of 4 weeks. यहाँ पे सभी का अलग अलग आ रहा है, 15 point something, इसका आ रहा है 16 point, third week का 20 and fourth week का 18. So this is, now the first question is done. The A part, print the average temperature of per week. हर week का average temperature दिखा रहा है. तो first one question is done. Now the second one, print the average temperature of entire month. Okay, पूरे complete month का आपको average temperature display करना है. Okay, then how to do this? मंथ का कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सारी सीरीज का जो टेम्परेचर है उसको मर्ज करना पड़ेगा. टेम्परेचर मीन्स जो 7 वैल्यूज हैं, 28 वैल्यूज को हमें मर्ज करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं एक अलग से वेरिएबल ले रहा हूँ मंथ. ओके, इक्वल टू temp1 डॉट अपेंड. ओके, अपेंड होता है एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. बट यहाँ पे 4 लिस्ट है तो मैं यहाँ पे अपेंड temp2, temp3, temp4. ओके, अब आप इस मंथ को प्रिंट करोगे तो इसके अंदर सारी 28 वैल्यूज हैं. प्रिंट करके देखते हैं. रन, सी, डाउन साइड सारी जो सीरीज है वो मर्ज होगी, एक मंथ क्रिएट हो गया पूरा. ओके, ये सारी सीरीज आ गई. नाउ इफ यू विल चेक देन दिस, सी, सारी सीरीज जो है आपस में ऐड होगी. तो नाउ अब इसका हमें एवरेज टेम्परेचर डिस्प्ले करना है. देन हाउ टू डू दिस? सिंपली हम वही पेस्ट कर देंगे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक की जगह ऑफ मंथ इज. तो मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है, डोंट सरप्राइज. मैंने मंथ इनको सारी सीरीज को मर्ज कर लिया. उसके बाद में प्रिंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंथ इज. उसके बाद में यहाँ पे temp1 नहीं आएगा, ये विल कम मंथ डॉट मीन. अब रन करके देखते हैं. सी, द सेकंड वन आल्सो डन. ये आपके सारे एवरेज टेम्परेचर आ गए 4 वीक के. एंड द लास्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंथ इज दिस, यानी उन सभी का एवरेज टेम्परेचर ये आ गया आपका 17.96. So this is the question number 4. Okay, here is the question number 5. And what is the question? 3 series object store the marks of 10 students in 3 terms. Okay, यानी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें सेव करने 3 टर्म्स के. ठीक. एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्म द इंडेक्स ऑफ सीरीज. और जो सीरीज होंगी उनके जो इंडेक्स होता है उसे हमें एज अ रोल नंबर क्रिएट करना है. देन व्हाट वी हैव टू डू? द 3 सीरीज ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम इंडेक्स. इंडेक्स उनका सेम होनी चाहिए. एंड कैलकुलेट द टोटल वेटेड marks obtained by the student as per the following formula. Okay, formula यहाँ पे दिया हुआ है. फाइनल मार्क्स 25% of first term, 25% of second term and 50% of third term. And store the final marks of the students in another series object. Okay, this is the question. Question is that हमें 10 स्टूडेंट के term 1, term 2 और term 3 के मार्क्स सेव करने हैं और उनके फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो यानी हमें 3 सीरीज लेनी. ओके, लेट्स स्टार्ट. कम टू नोटबुक. ओके, इसको हम रफ कर देते हैं. क्लियर इट. ओके, अगेन स्टार्ट. इंपोर्ट, पहले वही सेम import pandas as pt. Okay, now we have to create the series according to the question. Okay, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 सीरीज क्रिएट करनी है. तो हम जैसे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग टर्म 1, टर्म 2 क्रिएट कर लेते हैं. तो फर्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं टर्म 1. ओके, एंड द सेम प्रोसेस
डॉट सीरीज। ओके, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने, तो मार्क्स आप आउट ऑफ 100 कुछ भी ले सकते हैं, बट रिमेंबर वी नीड 10 वैल्यूज, तो कर देते हैं हम, कुछ भी 10 वैल्यूज आप ले सकते हैं। मैं रैंडमली वैल्यू ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, लेट्स वंस काउंट दैट वैल्यूज, डन 4 5 दैट 4 5। ओके, ज़्यादा वैल्यूज होगी। This is the marks of term 1. In the same sense, we will take term 2. Enter the marks. ओके, मार्क्स आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डिफाइन नहीं है, तो मैं ऐसे ही मार्क्स ले रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 टर्म्स के एग्जाम के मार्क्स लेने, तो मैंने यहाँ पे ले लिए। ओके, दिस इज लास्ट सीरीज we need. Okay, but take, it's up to you, out of 100 you are taking or out of 50. Okay, so this is the done, but one thing as I said in question कि सभी की जो सीरीज है, अगर आप एक सीरीज को प्रिंट करके देखेंगे, हम एक टर्म 1 को प्रिंट करके देखते हैं, सी मार्क्स तो आ गए, बट ये यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 आ रही है, बट वी नीड रोल नंबर, और वो सबके सेम होने चाहिए, तो लेट्स क्रिएट द रोल नंबर। रोल नंबर के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं रोल नंबर, एक लिस्ट ले लेते हैं, और उसको हम रेंज फंक्शन से जनरेट कर लेते हैं, या तो आप यहाँ पे 1 2 3 एंटर कीजिए, बट ये रेंज फंक्शन से भी जनरेट कर सकते हैं, तो 1 से 11 तक हम ले लेते हैं, बट अकॉर्डिंग यू नो 1 से 11 लिया था, 1 से 10 तक ही जनरेट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू रोल नंबर। ओके, रोल नंबर जरूरी है 1 से ले, आप यहाँ पे सपोज 100 से भी ले सकते हैं, 100 से 101, ताकि आपको समझ में आए, मैं इसलिए रोल नंबर ही ले रहा हूँ। नाउ रन दिस। ओके, वन समथिंग इज मिसिंग, ओहो दिस इज मिसिंग। ओके, व्हाट इज द मिस्टेक? ओके, दिस इज द मिस्टेक, इंडेक्सिंग ज़्यादा हो गई यहाँ पे, वी नीड 10 वैल्यू ओनली। सो सी, मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स इक्वल टू रोल नंबर, तो यानी रोल नंबर आपके जो है 100 101। ओके, ये 1 से 10 भी ले सकते हो आप, या जैसे आप चाहो, सपोज यू वांट टू फ्रॉम 101, तो आप ये भी ले सकते हो। अब रोल नंबर 1 से 10 भी ले सकते हो जो आप चाहो, तो मैंने यहाँ पे 101 से 1 लिया है ताकि आपको समझ में आए, चाहो तो यहाँ पे 1 से 10 भी ले सकते हो, बट रिमेंबर 1 से 11 लेना ताकि आपके 1 से 10 आ जाए। नाउ सी, फ्रॉम 1 टू 10 रोल नंबर, इन द सेम सेंस आप इसी तरह से सभी में यही रोल नंबर हम रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ रोल नंबर सबका सेम लेना है, तो सेम रोल नंबर, और बाकी में भी हम ले लेंगे इंडेक्स इक्वल टू रोल नंबर। ओके, व्हाट्स द मिस्टेक? 3 one value is I think, okay, now extra value is there in term 3. Okay, now this is done, we have created the series. Now come back to the question, what is in question? हमने 3 series create कर ली, term 1 term. Now we have to calculate the final marks according to this formula. तो final marks कैसे calculate करना है? Very simple, एक variable ले लेते हैं final equal to, तो it will become list, तो temp 1 का यहाँ पे लिखा हुआ टर्म 1 का 25%, टर्म 2 का 25, और टर्म 3 का, सॉरी टर्म 1 का 25, टर्म 2 का 25, और टर्म 3 का 50%। तो 50% कैसे निकालेंगे? सिंपली इनटू 0.25, ये टर्म 1 का हो गया, देन प्लस आपके टर्म 2, इसका भी हमें 25% लेना है, तो इनटू 0.25 सिंपली, एंड प्लस टर्म 3, इसका हमें 50% लेना है, तो इनटू 0.50. This is now simply print final. Okay.
सिंपली मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, और रोल नंबर मैंने आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो लिस्ट के अंदर 1 to 10 जैसे आप चाहो, बट मैंने रेंज फंक्शन से रोल नंबर जनरेट कर लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने 3 टर्म्स ऑब्जेक्ट सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उनमें मार्क्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, और इंडेक्स मैंने एज रोल नंबर सबका कॉमन लेना था वो किया है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइनल मार्क्स, क्योंकि 25% टर्म 1 का निकालना है तो मैंने सिंपली 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 50% है तो 0.50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा लेस प्लेट। प्ले करते हैं। ओके, समथिंग इज मिसिंग, okay term 1, oh spelling mistake is here, okay doesn't matter, okay now run this, now see we got the final result, so number 1 का जो रिजल्ट है फाइनल this 2, तो दिस इज द फाइनल। आप आगे प्रिंट भी कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे, ओके आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है दिस वे ऑल्सो, now see the final result, रोल नंबर 1 के ये है 2 के, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला the question is done. So this way you can solve the series question. All are very easy. According to the question, we have to create the series object, and what the calculation you want to do, you can do it by the formula, functions, some minimum, max, by that also, or by the writing the formula also in this sense, in this way. Okay. So these are the 5 questions based on the series. I hope you understood all. Thank you very much.